हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। क्या बात है, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। ये किसका ख्याल आया? मोहम्मद रफ़ी साहब। सारी दुनिया जानती है और मैं उनके बारे में क्या बताऊं, बहुत मैं छोटा सा फनकार हूँ। थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि इनकी पैदाइश पंजाब की थी, सब लोग जानते हैं। अमृतसर के पास एक गांव था कोटला सुल्तान सिंह। इन्होंने क्लासिकल मौसीकी की तालीम उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब से इन्होंने हासिल की, और फिर आगे फिरोज निज़ामी वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम हैं। रफ़ी साहब की ख़ास बात ये थी कि ही वॉज अ कंप्लीट फनकार, आर्टिस्ट। मतलब ऐसे सिंगर थे कि वो आप उनको कोई भी गाना गवा दें। तो ये उनकी वर्सेटैलिटी थी रफ़ी साहब की, और उनकी आवाज़ इतनी मुलायम थी, मैं क्या बताऊँ। मेरी मुलाकात भी हुई थी, और बहुत ही सिंपल आदमी थे। बॉम्बे आया था 1978 में, तो उनसे मेरी मुलाकात 80 में हुई थी एक स्टूडियो में, जो अभी भी, अब तो नहीं है वो स्टूडियो, उसका नाम था रेडियो जेम्स वर्ली में, और वो रिकॉर्ड कर रहे थे कुछ प्राइवेट एल्बम। तो मुझे किसी ने कहा कि चलो आपको रफ़ी साहब से मिलाते। मैं बिल्कुल नया नया था, मैं गया और वो स्टूडियो में एंटर हुआ तो रफ़ी साहब वहाँ से आए। इन्होंने मिलाया कि रफ़ी साहब ये लड़का तलत अजीज़ है और ये गाते हैं। आप यकीन कीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, अरे बहुत खुशी हुई मिलकर। ऐसे लोग होते नहीं हैं, मैं कहता हूँ वली लोग थे वो। इनके बारे में क्या कहूँ मैं। एक खास बात बताना चाहूँगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। पहली बार रफ़ी साहब ने फिल्मों में जो गज़ल गाई, वो गज़ल कंपोज की थी खयाम साहब ने जी, और वो फिल्म का नाम था बीवी। 1949 की बात है ये बात मुझे खयाम साहब ने बताई। वो गज़ल मैं आपको ऐसे ही दो उसके मतला और एक अंतरा सुना दूंगा। एक शेर, अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, अकेले में हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे, अकेले में। मैंने आपको झलक सुना दी, खयाम साहब ने गवाया था। और इस गज़ल से रफ़ी साहब तो पहली बार उन्होंने गज़ल गाई फिल्मों में, लेकिन इस गज़ल से खयाम साहब फिल्म इंडस्ट्री में नोटिस किए गए। और ये बात मुझे खयाम साहब ने खुद बताई है। रफ़ी साहब हर किस्म के गाने गाते थे, और ऐसा गाते थे कि लोग कहते हैं कि जब वो माइक्रोफोन पे होते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो एफर्टलेसली ऐसे वो, उनका एक स्टाइल था, खड़े रहकर ऐसे पेपर बाएं हाथ में पकड़ा और रिहर्सल किया और थोड़ा सा झुकते थे वो, और बस ये पेपर को देखा और ये माइक्रोफोन सामने, और साहब एक दो एक ही रवानी में वो पूरा टेक, जो कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा कि बस म्यूजिशियंस जो उनके साथ काम किए हैं कहते थे कि भाई हमें रीटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस ज़माने में ऑर्केस्ट्रा, एवरीथिंग, हर चीज़ एक साथ रिकॉर्ड होती थी। मुझे याद है फिल्म सेंटर में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो थी जहाँ पर फिल्म के गाने, रफ़ी साहब के गाने, लता जी के गाने रिकॉर्ड होते थे। 60 पीस ऑर्केस्ट्रा बज रहा है साथ में, और फिर सिंगर भी साथ में वहाँ गा रहे हैं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो फिर से टेप को रोल करना पड़ता था। और कहीं कहीं तो आपको पता नहीं है कि ऑडियो टेप पर रिकॉर्ड नहीं होता था, 35 mm फिल्म पे उसके ऑडियो ट्रैक पर रिकॉर्ड होता था। अगर गलती अगर हो जाए किसी से तो वो फिल्म बेकार हो गया था, बिकॉज वो डेवलप करना पड़ता था ना, वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं अब आपको एक ऐसा नगमा सुनाऊंगा रफ़ी साहब का, मुझे खुद पसंद है, मतलब मैं इसको बहुत सुनता हूँ, आपके पहलू में आकर रो दिए। और आपको याद दिला दूं कि मैं हूँ तलत अजीज और आप सुन रहे हैं कारवान गज़ल 92.7 बिग FM पर। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गज़ल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।